जय हिंद दोस्तों। भारत में बिजली कटौती एक बड़ी समस्या है। ये सिर्फ गांव तक सीमित नहीं है बल्कि बड़े बड़े शहरों में भी कई बार बिजली संकट देखने को मिला है। हालांकि भारत पावर सेक्टर में बड़ी प्रगति की है, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि हमारी 70% बिजली कोयले से चलने वाली प्लांट पर निर्भर है। कोयला आधारित बिजली उत्पादन में एक बड़ी समस्या प्रदूषण की है। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन को देखते हुए पूरी दुनिया अब क्लीन एनर्जी की ओर बढ़ रही है। ऐसे में न्यूक्लियर एनर्जी भारत की सबसे बड़ी ज़रूरत बन चुकी है और इसी दिशा में रूस ने भारत को एक बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल तमिलनाडु में स्थित उडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है। इसे रूस की मदद से 3 चरणों में पूरा किया जाना था। पहले चरण में यूनिट 1 और 2 बनाए गए हैं जो 2013 से बिजली उत्पादन कर रहे हैं। दूसरे चरण में यूनिट 3 और 4 जोड़े गए हैं जो लगभग तैयार हो चुके हैं। अब तीसरे चरण में यूनिट 5 और 6 बनाए जा रहे हैं और इसे के लिए रूस ने न्यूक्लियर रिएक्टर भेज दिया है। रूस की कंपनी रोसोटोम ने उडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए 6ठे यूनिट के लिए 320 टन का न्यूक्लियर रिएक्टर वेसल से भरा जहाज़ भारत भेज दिया है। ये रिएक्टर भारत से आने के लिए 17,000 किलोमीटर की यात्रा तय करेगा। जहाज़ यूरोप की स्वेज और नहर और अरब सागर के रास्ते तमिलनाडु पोर्ट पर पहुंचेगा। इसके साथ ही स्टीम जनरेटर भी इसी साल रूस से भारत आ जाएगा। लेकिन सवाल अभी भी यही है, भारत को न्यूक्लियर सप्लाई में किन किन देशों ने धोखा दिया। दरअसल भारत को न्यूक्लियर सेक्टर में आगे बढ़ने के लिए कई देशों ने बड़ी बाधाएं डाली हैं। 1974 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया तो अमेरिका ने तकनीकी सहयोग बंद कर दिया। कनाडा ने भारत को CANDU रिएक्टर दिया था, लेकिन 1974 के परमाणु परीक्षण के बाद सहयोग खत्म कर दिया। अब बात ऑस्ट्रेलिया की करते हैं जो दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम एक्सपोर्टर है, लेकिन इसने भी भारत को यूरेनियम देने से मना कर दिया। चीन और पाकिस्तान भारत को न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप यानी NSG से शामिल होने से रोकने की पूरी कोशिश की। जब बाकी देशों ने भारत का साथ छोड़ दिया तो रूस ने भारत का पूरा सहयोग किया। 1998 में भारत और रूस के बीच न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट को लेकर एक समझौता हुआ। 2001 में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। 2024 में रूस भारत को अगले यूनिट के लिए रिएक्टर भेज रहा है। उडनकुलम पावर प्लांट की पूरी क्षमता 6000 मेगावाट होगी। अभी यह सिर्फ 2000 मेगावाट की बिजली उत्पादन करता है। जब सभी 6 यूनिट एक्टिव हो जाएंगे तो दक्षिण भारत में बिजली संकट पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। न्यूक्लियर पावर से सस्ती और क्लीन एनर्जी मिलेगी। रूस के इस कदम से अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी हैरान है। कुछ रिपोर्ट इसे भारत को मिली एक और हार्ड तोहफा बता रहे हैं, तो कुछ इसे भारत की सबसे बड़ी न्यूक्लियर डील कह रहे हैं। दुनिया के कई देश भारत को न्यूक्लियर पावर में आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते हैं, लेकिन रूस के सहयोग से भारत न्यूक्लियर सेक्टर में लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। अगर भारत ऐसे ही न्यूक्लियर पावर प्लांट विकसित करता रहा तो न केवल बिजली संकट से मुक्त हो जाएगा बल्कि एक न्यूक्लियर एनर्जी का एक सुपर पावर बन जाएगा। अब देखना तो ये है कि जब ये प्लांट पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तो भारत की बिजली समस्या कितने हद तक हल हो जाएगी। रूस के इस न्यूक्लियर सहयोग से भारत ऊर्जा आत्मनिर्भर की ओर एक और कदम बढ़ा चुका है। ये केवल एक न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं बल्कि भारत रूस की दोस्ती का एक ऐतिहासिक उदाहरण है। भारत रूस की दोस्ती सदियों पुरानी है। रूस की इस दोस्ती के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। जय हिंद।